गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार कोनैन अहमद का लगातार तूफानी दौरा चल रहा है। कोनैन अहमद का मानना है कि हमारी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि बीजेपी के देवेश कांत सिंह से है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को सिर्फ आरजेडी यूज एंड थ्रो करती है। इस बार किसी के डर में और किसी के बहकावे में जनता नहीं आएगी और कोनैन अहमद को निर्दलीय के तौर पर जिता करके बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोनैन अहमद डोर टू डोर लोगों के बीच जा कर के मिल रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, भैया जैसा हो, तेरे पीछे सारा जमाना, तेरे पीछे सारा जमाना। कोनैन अहमद दुआ की दरखास्त है। आप लोग 3 तारीख को दुआ दे दिया, रोलर छाप पे जाए दबा के बटन, इंशाल्लाह जीत होगी। इसके लिए फिक्र नहीं कीजिएगा आप लोग, कोई कुछ कहे हवा में नहीं जाना है। कोनैन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोलर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तार तूफानी दौरा चल रहा है गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के शेखपुरा गांव में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम इनके साथ जन सैलाब युवाओं का है। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि रात में भी कोनैन अहमद किस तरीके से और किस जोश के साथ ये दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि कोनैन अहमद का कुछ दौरा अलग चल रहा है। युवाओं की टीम है और डोर टू डोर दौरा, गली गली शायद कोई नेता नहीं जा रहा है। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र अगर कोई नेता है तो कोनैन अहमद हैं और ये इनका कहना है कि इस बार मुझे जनता यहाँ से जिता रही है, सेकुलर फ्रंट की सरकार बनेगी और राजद का टिकट इनका कट गया। उसके बाद से बागी के तौर पर ये तेजस्वी यादव के हाथों को ही मजबूत करेंगे और उसके बाद जनता के बीच आए हुए हैं। कोनैन जी जनता के बीच अब आए हुए हैं और लगातार अब देख रहा है कि माहौल जो देखने को मिल रहा है, दिन प्रतिदिन कारवा आपका चल रहा है और लोग आपके साथ जुटते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम अपने 111 गोरियाकोठी विधानसभा की जनता को शुक्रगुजार हैं जी। हम जहाँ जा रहे हैं लोग ये समझ चुके हैं कि हर वक्त इसी तरह से होगा। आज से 30 साल पहले एक अफजाल अहमद हुआ करते थे, उनको टिकट मिला जी। वो भी जीत के और मतलब बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक एक र्यूमर सुरा कि यहाँ बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। उस वक्त में मानिक चंद्र राय कांग्रेस से लड़ा करते थे और उनको वोट चला गया। बाद में लोगों ने बहुत पछताया, लेकिन 30 साल के बाद में जब हम आगे बढ़े तो टिकट का दावेदारी किया और टिकट हमारा कंफर्म भी हो गया। और यहाँ तक कि हमने इस गोरियाकोठी विधानसभा को इतना दबाव मिला कि ये माइनॉरिटी सीट में चला गया। हमको पटना बुलाया गया, ऑफिस में बुला करके वहाँ सिंबल जो है तैयार हुआ और उसी के दौरान इन लोग सभी लोग मिल करके सौदेबाजी कर लिए और उसके बाद हमें कहा गया कि 4 से 5 घंटे में आप आइए और आने के बाद आपको सिंबल दिया जाएगा। कहीं आपके साथ धोखेबाजी की गई? बिल्कुल धोखेबाजी की गई है, छलावा किया गया है। माइनॉरिटी जो कंफर्म था वो कहाँ गया, मेरा नाम से जो सिंबल बना वो कहाँ गया। ये सब देखिए, हर वक्त मुसलमान को ठगा जाता है, सभी पार्टियाँ ठगती हैं। लेकिन इस वक्त हमने ये अपना एक इरादा किया कि नहीं, इन लोगों का जो अंदर में जो ये सोच रखते हैं उस सोच को हम उजागर करें कि नहीं, वो हमारे हित में कुछ काम करते ही नहीं, सिर्फ वोट लेना जानते हैं। वोट लेना उनका काम है और कुछ नहीं। मुसलमान सिर्फ वोट के लिए बिहार में है 21%,
और किसी चीज़ के लिए नहीं है। 10 टिकट दे दिया, 5 दे दिया, बहुत सिर्फ ज़्यादा। मुस्लिम लोगों को यूज कर लीजिए और यूज करके बस। हाँ, यूज़ एंड थ्रो। इलेक्शन है, मुसलमान को कहिए कि देखो क्या होता है, बीजेपी जीत जाएगी, मुसलमान डर से वोट दे देते हैं। अब डरने की क्या ज़रूरत है भाई? हम ठेका थोड़ी लेकर रखे हुए हैं बीजेपी को हराने का और जिताने का। हम अपने जीतने का ही ठेका लेकर रखे हुए हैं कि हमारा इतना वोट है, हम लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे। ओवैसी की पार्टी बोल रही है कि मुस्लिम लोग तो हमारे साथ है, और उधर आरजेडी दावा कर रही है कि अब तो MY एक हो गए हैं, अब कहीं से भी हिलने वाला नहीं है। देखिए, ओवैसी साहब का कहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर वो कांग्रेस और महागठबंधन की जो सरकार बनी थी, महागठबंधन में अगर वो अपना गठबंधन करते तो वाकई में उनको भी फ़ायदा पहुंचता। लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों से जाके जुड़ जाते हैं जहां पे समर्थन मिलता ही नहीं है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट है। देखिए, कभी कभी इस तरह का उनका जो स्टेटमेंट होता है कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाता है जी। अब क्या लग रहा है कि इस बार गोरिया कोठी में क्या होने जा रहा है? अभी तो सभी लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन कोनैन अहमद कहाँ हैं? और देखा जा रहा है कि काफ़ी युवाओं के साथ जिस तरीके से दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसे क्या माना जाए? हम आपको पहले भी बोला था कि देखिए, मेरा लड़ाई देवेश कांत बीजेपी से ही है। सीधी टक्कर है देवेश कांत से। बिल्कुल। हम यहाँ पे राजद के ही प्रत्याशी के रूप में आई हैं, राजद के चेहरा हैं, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कैसे हो जाएगा दूसरा कोई? जी। अगर दूसरा कोई होता तो मेरा जो है टिकट कंफर्म नहीं होता, मेरा नाम दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे रहता। लेकिन हमको वहाँ कंफर्म किया गया, बुलाया गया, सिंबल भी बना, उसके बाद में हमको ऐसे से आउट कर दिया गया। इससे पता चलता है कि हम यहाँ पे राजद के चेहरा। तो कोनैन अहमद को अगर लोग यहाँ से चुन करके भेजते हैं तो कोनैन अहमद समर्थन किसको देंगे? किसकी सरकार बनेगी तो समर्थन देंगे? जो वोट देंगे उनसे हम फिर एक मीटिंग करेंगे और हम कहेंगे कि भाई आपने वोट दिया, वोट जो दिया लालटेन के लिए दिया है या किसी और चीज़ के लिए? जनता जो कहेगी वही हम करेंगे। कैसा चल रहा है? अभी तो लगातार आपका दौरा सुबह से लेकर के रात तक चल रहा है। दौरा चल रहा है तो तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर पहुंच रहे होंगे, लेकिन कोनैन अहमद अगर लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं? क्या वैसे ही दावा जिस तरह से लोग नेता करते हैं उसी तरह से कोनैन जी पहुँच रहे हैं, या कुछ वाकई कुछ करना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए? आपको बोल चुके हैं, इस क्षेत्र के लिए मॉडल विधानसभा बनाना चाहते हैं। तो मॉडल विधानसभा के अंदर जो है रोड, नाली, बिजली, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, सुरक्षा, सब कुछ इसी में आता है। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये है कि यहाँ पे 42 पंचायत में लघु उद्योग का काम कराया जाए कि लोगों को रोज़ी मिले। अरे मैक्सिमम हम अगर कोशिश करेंगे तो कुछ हज़ार लोग, कुछ शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में लाख लोग भी उससे फ़ायदा उठाएंगे। क्या लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी के लोग जोगी को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ इधर ओवैसी को बुलाया जा रहा है, तो ओवैसी जोगी पर भारी पड़ेंगे या जोगी ओवैसी पर भारी पड़ेंगे? ये दोनों अपने में लड़ कट के रह जाएंगे। अब पता चला हम लोग निकल गए। आप लोग निकल जाएंगे? जी बिल्कुल। क्या अपील करना चाहेंगे तमाम अपने क्षेत्र की जनता से? कौन सा आपका चुनाव चिन्ह है और क्या कुछ गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे आप? हम सब से अपील यही करेंगे कि 111 गोरिया कोठी विधानसभा की जनता जिस तरह हमें आज तक प्यार मोहब्बत दिया, हमको आगे बढ़ने का एक हौसला दिया, और आज आप देख रहे हैं कि जन समर्थन जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारा, तो हम अपील करेंगे कि मेरा चुनाव चिन्ह रोलर छाप, रोला जिसको कहा जाता है रोड बनाता है, रोला छाप, ये है रोला छाप 17 नंबर पे। बराए मेहरबानी 3 तारीख को जा कर के बटन दबाइए रोला छाप का और भारी मतों से विजयी बनाइए, विधानसभा भेजिए। और इसको मॉडल विधानसभा हमको मौका मिले बनाने का कि पूरे बिहार में मैसेज 2 चीज़ का देना चाहते हैं कि टिकट जो होता है सिंबल पार्टी का मानी रखता है, लेकिन सही आदमी को दिया जाए तो, अगर गलत को दे दिया जाएगा तो मानी कुछ रखता ही नहीं है कि सिंबल होता क्या, क्योंकि पब्लिक के उंगली में सारा सिंबल है। पब्लिक ही जो है सर्टिफिकेट दिलाती है, पार्टी नहीं दिलाती है। पब्लिक ही जिता करके भेजेगी। जी बिल्कुल, पब्लिक जो है वही सब कुछ है। ये लोकतंत्र है। ये पार्टी का सिंबल उसी वक्त काम आता है जब सही लोगों को मिले। गलत हाथों में जाएगा उसका खमियाजा भुगतना होगा, 3 तारीख को भुगत लेगी। तो बिल्कुल आपने देखा कि कोनैन अहमद थे, इन्होंने कहा है कि 3 तारीख आने दीजिए और जो नेता हैं वो बिल्कुल भुगतेंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका चुनावी दौरा चल रहा है। देखना यह होगा कि कोनैन अहमद जनता के बीच किस तरह से प्यार और स्नेह लेकर के और विधायक बनने का काम करते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजरे आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, गोरिया कोठी, शेखपुरा, सीवान।